ओम सुप्रभातम सभी को। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को जो भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज के इस वीडियो में आपको मैं वन बाय वन करवाने वाला हूं। बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे और मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने इस वीडियो को यदि पूरा देख लिया है, 20 से 25 मिनट का ये अराउंड वीडियो होगा, तो ना तो आपको साइंस पढ़ने की आवश्यकता होगी, ना ही ज्योग्राफी, ना ही पॉलिटी, क्योंकि मैं हर एक कीवर्ड के ऊपर बात करने वाला हूँ। और हमारा आज का ये पहला वीडियो है, हमने नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है और बहुत ही डिटेल में हम आप लोगों के लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे ये वीडियो आपको प्रेषित करते रहेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लोग लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरूक मनाया गया है। तो एक मानसून उत्सव अनादि पेरूक कहाँ पे मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। अब देखिए, इसमें एक कीवर्ड आया है आपका उत्सव या फिर महोत्सव। अब यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। अब हम कुछ महोत्सव की बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों से पूछ सकता है सिरोही लिली महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि मणिपुर में। और संगाई महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया गया, तो ये भी कहाँ पर मनाया गया हाल ही में, मणिपुर में। फिर बाद में मिजोरम में एक मनाया जाता है, इसके बारे में कई बार पूछ लेता है। चाप चारकूट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। उसके बाद में एक फूलों का त्यौहार होता है। भारत में एक फूलों का त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम बाथ कुंभा कहते हैं, बाथ कुंभा फेस्टिवल। ये आपका कहाँ मनाया जाता है? हर साल तेलंगाना में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस कीवर्ड से तमिलनाडु जो है, क्योंकि यहीं पर ये उत्सव मनाया गया है, तो तेलंगाना तमिलनाडु के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी यदि आपको पूछ ले तमिलनाडु की, तो इसकी क्या राजधानी है? चेन्नई। तमिलनाडु के यदि मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है? के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के राज्यपाल पूछ ले तो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 39। और राज्यसभा सीटों की हम लोग बात करें तो ये कितनी है? 18। अब तमिलनाडु से कुछ और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ जीआई टैग दिए गए थे हाल ही में, कुछ नई चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछ सकता है भारत का पहला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म शुरू की गई है, तो वो राज्य भी आपका कौन सा है? तमिलनाडु ही है। फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत में कुछ विशेष प्रोडक्ट हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कडांगी साड़ी। कडांगी साड़ी जो है ये भारत की कहाँ की साड़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी तमिलनाडु की है। इसके साथ साथ में एक नाम और है साड़ी का, ये है त्रिभुवन साड़ी, तो इसको भी जीआई टैग यहीं की है जिसको दिया गया है। और एक प्रसाद भी आपका यहाँ का है पंच तीर्थम प्रसाद, जिसको इसका जीआई टैग दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है भारत में जो हल्दी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, एकमात्र हल्दी अनुसंधान केंद्र, तो वो भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आपका तमिलनाडु में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसकी पूरी डिटेल में बात करी। अब इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन और छूट गए हैं, वो हम लोग और बात कर लेते हैं। जैसे एक काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आप लोगों को कि बाजार में जो है वर्तमान में कर्ज लेने के मामले में भारत में जो टॉप राज्य है वो भी कौन सा है? आपका तमिलनाडु है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और अपने वकीलों को हर महीने 3,000 रुपये का मासिक भत्ता देने वाला राज्य भी कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। और यदि हम लोग बात करें कुछ दिनों पहले ही ये मछली उत्पादन में भी सबसे टॉप पर कौन था? तमिलनाडु। और नई जो शिक्षा नीति अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय उसका नाम बदल करके रखा गया है, जो पहले एमएचआरडी था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या हो गया है अभी? शिक्षा मंत्रालय। तो उसके अंदर 3 भाषाएं हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों को 3 भाषाओं के लिए बोला है, लेकिन ये एक अपवाद स्वरूप आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि 2 भाषाओं को, केवल 2 भाषाओं को मान्यता देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका होगा बेटा तमिलनाडु। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंत में इसके बारे में एक क्वेश्चन और है। तमिलनाडु की एक लड़की बड़ी फेमस थी, इसका नाम है आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में गुडविल एम्बेसडर टू पावर पॉइंट अपॉइंट करने वाली, इसके लिए जो गुडविल एम्बेसडर बनने वाली यूएन के लिए, इसका नाम क्या है? तो ये है आपकी एम नेत्रा। और ये भी कहाँ की है? आपकी तमिलनाडु की। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को तमिलनाडु से ध्यान रखने हैं। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर आपका होगा उत्तराखंड में। अब इसका जो पर्पज है वो क्या है? हिम तेंदुआ यहाँ पे क्यों स्थापित किया गया है संरक्षण केंद्र? तो इसका पर्पज है कि यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और कौन से टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं? विंटर को, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं आपकी, तो इसके लिए स्थापित किया गया है। अब आपसे पूछ सकता है, इसमें कीवर्ड है हिम तेंदुआ। अब हाल ही में हिम तेंदुआ दिवस आपका कब मनाया गया था, ये आपको पूछ सकता है। तो कब मनाया गया था प्यारे बच्चों? 28 अक्टूबर को। फिर आपसे पूछ सकता है स्नो लेपर्ड यानी कि जो तेंदुआ है इसके ऊपर एक सबमिट हुई थी बहुत बड़ी, अभी थोड़े दिन पहले ही,
ये कहाँ पर हुई थी आपकी, ये नई दिल्ली में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्नो लेपर्ड की जनगणना के लिए हमारे भारत में एक मंत्रालय ऐसा है या फिर एक मंत्री हैं जिन्होंने इसकी जनगणना के लिए मान्यता दी थी, तो इनका नाम क्या है, प्रकाश जावड़ेकर। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के वर्तमान में ये जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये किसके मंत्री हैं, तो ये हैं हमारे वन व पर्यावरण मंत्री यही हैं, और सूचना प्रसारण मंत्री भी यही है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद में अब देखिए तेंदुआ और बाघ में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बाघ का भी डाल दिया, आप लोगों से पूछ सकता है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक बाघ दिवस मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया है प्यारे बच्चों। ये कब मनाया हम लोगों ने, 29 जुलाई को, ये भी आप ध्यान रखना। और इसका जो डिसीजन है साल 2010 में रसिया में एक बैठक हुई थी बहुत बड़ी, वहाँ पर इसका डिसीजन बाघ जो है दिवस का डिसीजन वहाँ लिया गया था। फिर आपसे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शन जो दिए हुए हैं यहाँ पर हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, या फिर बाघ जो है, बाघ की कीवर्ड को मैं पकड़ के रखता हूँ। तो बाघ दुनिया में सबसे ज़्यादा, या फिर मैं करूँ भारत में कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में। और पूरी दुनिया का यदि आपको पूछ ले तो भारत में है। और कितना प्रतिशत भारत में है, पूरी दुनिया का 70% भारत में है। फिर हम लोग बात करते हैं, देखिए बाघ को लेकर के एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि किस देश में हाल ही में जो संख्या है बाघों की डबल हो गई है, तो कौन से देश में डबल हुई है, नेपाल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि देखो बाघों को कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक यहाँ पर संघ है, एक कमेटी बनी हुई है IUC, ये क्या करती है कि जितने भी प्रजातियाँ हैं वो लुप्त होने वाली हैं उनके लिए एक सूची जारी करती है, लाल सूची। तो अभी हाल ही में इसके लिए लाल सूची में बाघों को रखा गया है। और आपसे ये भी पूछ सकता है, चूँकि बाघ जो है वन्य से संबंधित है, वन से, और वन्य संरक्षण जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ था आपका, 1972 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, या फिर इसमें कुछ क्वेश्चन और छूट गए हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, इसमें एक ऑप्शन था जिसके बारे में पूछ सकता है कि हाल ही में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर खुला है आपका, तो वो उत्तर प्रदेश में खुला है। फिर हम ले उत्तराखंड, इसमें ऑप्शन था, तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उत्तराखंड वहीं पर खुल रहा है ये। तो उत्तराखंड के बारे में पूछ सकता है आपको कि इसकी राजधानी कहाँ पर है, देहरादून में। फिर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ भारत का हाल ही में, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में। फिर आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड की जो राजधानी है वहीं पर आपका भारत का सबसे पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, देहरादून में। फिर आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड में हाल ही में ग्रीष्मकालीन इसकी जो राजधानी बनी है उसका नाम क्या है, तो ये है आपकी गैरसैंण, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल की बात करें तो ये हैं आपकी बेबी रानी मौर्य। और यदि मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे पूछ ले तो कौन है, रमेश रंगराजन, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो 5 हैं, राज्यसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीसीटीवी कह रहा है कि हाल ही में सीसीटीवी निगरानी करने के लिए मामले में भारत का जो है कौन सा शीर्ष स्थान रहा है, टॉप पर कोई है ना, इंडिया वाला कौन सा जो है जिला या फिर शहर सबसे टॉप पर आया है, तो सीसीटीवी लगाने के मामले में हमारे यहाँ पर हैदराबाद सबसे टॉप पर है। अब देखिए ये जो लिस्ट निकाली है, ये रैंकिंग निकाली, ये निकाली किसने, आपसे पूछ सकता है। तो ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका नाम है कंपेटेंस, ऐसे कुछ नाम है इसका, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, ये थोड़ा देख लेना एक बार आप लोग इसको। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सीसीटीवी लगाने की बात हुई है, मतलब कहने का मतलब जो सबसे टॉप देश है सीसीटीवी लगाने के मामले में, तो उसकी हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये कौन है आपका, ताइवान है, ठीक है ना, ताइवान 1 नंबर पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बार बार सीसीटीवी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सीसीटीवी का एक बार फुल फॉर्म पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लोज्ड क्रेडिट और टेलीविज़न, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें टॉप तो ताइवान है, तो ताइवान इतना टॉप कैसे है, क्योंकि यहाँ पर कितने कैमरे हैं, यदि टोटल कैमरों की गणना की जाए तो 4,05,000 जो है यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, 50,000, सॉरी 5 नहीं 50 है, ये 4.5 लाख कैमरे लगे हुए हैं, तो ये भी आपको बताना चाहिए। अब देखिए कैमरे के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि दुनिया में सबसे पहला कैमरा कब बना था, तो ये आपका 1816 में बना था, और लकड़ी के बॉक्स में इसको बनाया गया था, और बनाने वाले देश का नाम क्या था, फ्रांस। फिर आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे पहला जो DSLR कैमरा बना था वो किसने लॉन्च किया था, तो कौन सी कंपनी है आपकी, ये निकॉन कंपनी ने DSLR लॉन्च किया था। फिर आपसे पूछ सकता है हम लोग आज मोबाइल में कैमरा यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले मोबाइल में कैमरा यूज़ देने वाली जो कंपनी थी वो कौन थी, तो ये भी आपकी जापान की कंपनी थी, और इसने कब दिया था, साल 2000 में दिया था ये, मतलब 2000 से ये मोबाइल में कैमरा आना शुरू हुआ है। उसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं
कि हमारी आँखों के द्वारा, देखिए यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मान लीजिए, इसके बारे में थोड़ा समझा के बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारी जो आँखें होती हैं, आँखें हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, किसी पेन को, किसी आदमी को, किसी साइकिल को, किसी मोटरसाइकिल, किसी को भी देखती हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें कितनी समय तक सेव करके रखती हैं। कहने का मतलब उसमें जो वो एक सेट होता है जो दिमाग में, वो कितनी देर तक होता है, तो उसका जो चित्र है हमारे 10 सेकंड तक जो है दिमाग में स्थायी रहता है। और इसी बेस पर जो है ये आपका कैमरे की आविष्कार हुआ है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ईश्वर ने हमारी जो आंखें बनाई है वो कितने मेगापिक्सल की आंखें हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो 576 मेगापिक्सल की जो है ना यहाँ पे हमारी आंखें होती हैं, तो ये भी आपको बताना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए ये आपका, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि चूंकि फ़ोटो से, कैमरे से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार ये भी पूछा हुआ है कि फोटोग्राफी डे आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन फोटो तत्व की खोज हुई थी। और फोटो तत्व क्या होता है? जिसके ऊपर फोटोएं स्थिर रहती हैं। कहने का मतलब एक बार जब चित्र खींच लिया जाता है तो उसमें वो की वो आकृति आ जाती है जो खींची हुई होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब की गई थी इनकी स्थापना? तो ये 1839 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कैमरे बनाती हैं। जैसे एक निकॉन कंपनी है, आपसे पूछ सकता है कैनन, निकन और ये सोनी, ये तीनों कंपनियां कहाँ की है? तो ये जापान की कंपनियां हैं। उसके बाद में वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, रेडमी, हुआई, ये सभी कंपनियां किसकी हैं? ये चीन की कंपनियां हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद के बारे में, क्योंकि हैदराबाद के बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि हैदराबाद टॉप पर आया है। तो हैदराबाद की थोड़ी सी डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो भारत का जो पहला ब्लॉकचेन जिला है वो कौन है? आपका हैदराबाद है। फिर आपसे पूछ सकता है कि जनवरी 2020 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा जो डायनेमिक शहर रहा है वो भी कौन सा रहा है? आपका हैदराबाद ही रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ दिनों पहले इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पुणे, कुछ दिनों पहले ही इज लिविंग जो है इजी लिविंग ऑफ द टॉप लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है आपका? तो इसमें पुणे सबसे टॉप पर आया। और यदि हम लोग बात करें दुनिया में सबसे टॉप पर कौन है, तो एक देश है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है आपकी वियना, तो वो सबसे इसमें टॉप पर रहा है। और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका इंदौर के बारे में लोग बात करते हैं कि दुनिया का या फिर भारत का तीसरी बार जो क्लीन सिटी आई है वो कौन सा है? आपका इंदौर। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि हाल ही में इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन कौन सा राज्य यहाँ पे हमको देने वाला है? तो ये कौन सा राज्य देगा 8 रुपये में भोजन? तो ये जो गरीब हैं उनको भोजन देने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। और इसके लिए कितने करोड़ की योजना है? ये 100 करोड़ की योजना है। और आपसे पूछ सकता है कि भाई देखो, हम लोग भोजन के बारे में बात करते हैं तो कुछ राज्यों ने भी भोजन की योजनाएं शुरू करी हैं। जैसे मान लीजिए पूछ सकता है आपको कि शिव समुद्र जो योजना है ये किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू करी है। फिर आपसे पूछ सकता है इसमें कितने रुपए में खाना मिलेगा? तो इसमें 10 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में मोदी किचन जो है ये किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये आपकी तेलंगाना ने शुरू करी है। उसके बाद में भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने मुफ्त में भोजन की योजना शुरू करी है? तो ये आपका कौन सा है भाई? ये छत्तीसगढ़ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि ये जो रसोई है आपकी राजस्थान में शुरू हुई है, अब हम थोड़ा सा राजस्थान के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। आपको यदि राजधानी पूछे तो इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को भी क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और आपको ये भी पूछ सकता है हाल ही में भारत में से वर्ल्ड हेरिटेज में किसको शामिल किया गया था? तो यूनेस्को ने हाल ही में किसको शामिल किया था? जयपुर को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान के बारे में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। और राजस्थान से ही आपकी विधानसभा सीटें पूछे तो कितनी हैं? 200। और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी हैं। पहला आपका केवला देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। एक पूछ सकता है सरिस्का जो अलवर में पड़ता है। रणथंभौर जो आपका जो है रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा कौन सा है? ये है आपका गोवा है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है, यदि आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो कौन है आपका सबसे बड़ा? तो ये यूपी है। इसकी 20 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे छोटा पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछे तो ये कौन है? आपका सिक्किम है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? आपका अजमेर। और अजमेर ही जो है इसको जो है इसका हृदय भी कहा जाता है राजस्थान का। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये होगा आपका बिहार। अब हम लोग पहले इस ऐप के बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों लॉन्च किया गया। देखिए, इस ऐप से क्या होगा, एक तो कोरोना की जांच हो सकेगी, दूसरा इससे कोरोना से कैसे बचना ये आपको पता लगेगा, तीसरा जो है इसमें किस अस्पताल में कोरोना के लिए कितने बेड खाली हैं इसकी जानकारी मिलेगी। तो आदि आदि जानकारियाँ जो है इससे मिलने वाली हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के बारे में। अब बिहार के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं आपके नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये हैं हमारे फागू सिंह चौहान। और बिहार में अभी हाल ही में जीआई टैग किस किस को दिया गया है, तो एक है मगही पान है आपका, एक जर्दालू आम है, एक शाही लीची है, और एक चावल है जिसका क्या नाम है, कतरनी चावल। और चावल के बारे में पूछ सकता है आपको, सबसे ज़्यादा भारत में चावल कहाँ होते हैं, तो वो वेस्ट बंगाल में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बिहार से, कई बार एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका बिहार में, और कौन सी जगह पे पड़ता है, सोनपुर, सोनपुर का पशु मेला, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, आप लोगों से पूछ सकता है 2001 में यहाँ पर एक बहुत बड़े शहनाई वादक हुए हैं जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान, जिसको भारत रत्न दिया गया था जिनको, तो उनका वास्ता भी कहाँ से है, वो कहाँ के हैं, आपके बिहार के हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे शुरू के, जिन्होंने भारत की आत्मा और प्राण है, इनका नाम है आर्यभट्ट। और भारत का जो पहला प्रेक्षित उपग्रह है, इनका नाम भी कौन सा है, आर्यभट्ट। और 1975 में ये छोड़ा गया था। और इतना ही नहीं, ये कहाँ के निवासी थे, तो ये भी आप लोगों के जो है ना बिहार के निवासी थे, ये भी आपको बताना चाहिए। और पहला यदि स्वदेश निर्मित उपग्रह यदि पूछ ले आपको, ये तो देखो विदेश से किया गया था लॉन्च, रशिया के सहयोग से, तो पहला वाला है अपना रोहिणी, जो आपका 1988 में लॉन्च हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारे सामने आ गया है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम रक्षाबंधन लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा आपका गुजरात। इसका सही आंसर आपका होने वाला है इसका राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले साइबर जागरूकता अभियान है क्या। देखिए, इसमें क्या होगा, 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में 1 लाख से अधिक महिलाओं व कुछ लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। आजकल साइबर की बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग हो रही है, तो इसके चलते इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई भारत ने साइबर अमेरिकी सुरक्षा के लिए हाल ही में किस देश के साथ में जो है AMU किया था, तो किस देश के साथ समझौता किया था, इजराइल के साथ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आया है आपका, कीवर्ड आया है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो रक्षाबंधन जो है आपका हर साल कब मनाया जाता है, इस साल कब मनाया गया है आपका 3 अगस्त को। और यदि आपको पूछ ले हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में आता है, ये श्रावण महीने में। और श्रावण महीने की जो कौन सी किसको तिथि को मनाया जाता है, पूर्णिमा को जो है आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि ये साइबर अभियान आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, तो हम लोग जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। और आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है, आपका जगन मोहन रेड्डी। फिर आपसे राज्यपाल पूछ सकता है वर्तमान में कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो है इसके राज्यपाल हैं। फिर आपसे पूछ सकता है भारत का वह जिला बताइए जिसमें अभी हाल ही में 3 राजधानियों को मंजूरी दी गई है, तो ये जिला भी आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और कौन कौन से हैं आपके, एक तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम की राजधानी है आपकी एग्जीक्यूटिव, ये राजधानी होगी, मतलब विशाखापट्टनम जो है एक एग्जीक्यूटिव राजधानी होगी। और यदि मैं बात करूँ कुर्नूल, कुर्नूल आपकी जुडिशल कैपिटल होगी। और तीसरा है आपका अमरावती, जो आपकी क्या होगी, लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का जो पदभार किसने संभाला है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जयदीप भटनागर। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं इसमें, यहाँ पर रेडियो को, टेलीविज़न को, आकाशवाणी को, इनको पकड़ते हैं, ये एक कीवर्ड है अपना। तो जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने सारे के सारे इसमें पुट डाउन कर दिए हैं कि भारत में पहला हम लोग बात करते हैं रेडियो और टेलीविज़न के युग के बारे में। तो भारत में सबसे पहले रेडियो की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1923 में। फिर आपको पूछ सकता है कि रेडियो जो प्रसारण नाम था पहले, उसका नाम ऑल इंडिया बदल के कब रखा गया था, तो साल 1936 में। फिर आपसे पूछ सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी कब रखा गया था, तो ये आपका 1957 में, और तब से आपका आकाशवाणी चलता आ रहा है। फिर आपसे पूछ सकता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास में कितने रेडियो स्टेशन थे, तो हमारे पास में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे। फिर आपसे पूछ सकता है कि आकाशवाणी का जो है ना
आदर्श वाक्य क्या होता है? तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिर आपसे पूछ सकता है कि पहली बार दूरदर्शन जो है रेडियो से अलग कब हुआ था? पहले ये दोनों एक ही थे, तो साल 1976 में ये दूरदर्शन से अलग हुआ था। फिर आपसे पूछ सकता है भारत में सबसे पहले प्रयोगात्मक जो दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो ये आपका 15 सितंबर 1969 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ सकता है भारत में देखिए जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो सबसे पहले समाचार वादक जो पत्रकार थी आपकी उसका नाम क्या था? प्रतिमा पुरी। फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत का जो पहला शिक्षा चैनल था दूरदर्शन के ऊपर वो कौन सा लॉन्च हुआ था? तो उसका नाम है आपका ज्ञान दर्शन। फिर आपसे पूछ सकता है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो ये आपका कहाँ पर है? फाजिल्का में, या फिर इसको प्रीतमपुरा या दिल्ली भी आप लोग कह सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं दूरदर्शन जब शुरू हुआ तो सबसे पहला जो धारावाहिक था वो कौन था आपका? तो इसका नाम है आपका हम लोग। और आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे पहले दूरदर्शन के ऊपर रंगीन कार्यक्रम कब शुरू हुए थे? तो ये आपके साल 1982 में शुरू हुए थे। आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो दूरदर्शन है ये भारत के कितने हिस्से में फैला हुआ है? तो भारत का जो एरिया है उसमें 82% लोगों तक जो है इसकी पहुंच है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वाड चैंपियनशिप से हटाने का फैसला किस देश ने लिया है? मतलब अभी कौन सा देश है जो विश्व टीम स्क्वाड चैंपियनशिप से हटने जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अपना भारत। अब अपने भारत ने ये डिसीजन क्यों लिया है? क्योंकि एक तो जो है इस चैंपियन से हटने का सबसे मेन रीज़न है कि अपने देश की इस बार तैयारी नहीं थी, मतलब प्रिपरेशन नहीं था। इसका मतलब हारना हमारा निश्चित था, तो हम लोगों ने इसको पहले ही लीव कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें एक शब्द है आपका स्क्वाड। अब ये स्क्वाड क्या होता है आपका? तो स्क्वाड हम लोग बताते हैं आपको। देखिए ये एक तरीके का खेल होता है जिसमें एक साइड में दीवार होती है और दूसरे साइड में जो है आपका खिलाड़ी होता है। मतलब कहने का मतलब एक ही खिलाड़ी होता है, वो दीवार के मारता रहता है, एक हाथ में उसके रैकेट होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और बैडमिंटन में क्या होता है, दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं और वो रैकेट से मारते हैं एक दूसरे की तरफ, है ना। जो चिड़ी होती है, जो भी क्या बोलते हैं आप लोग उसको ना। अब हम लोग बात करते हैं। देखिए अब मैंने एक शब्द काम में लिया है बैडमिंटन। बैडमिंटन को आयोजित करवाने वाली संस्था का नाम क्या है? BWF। और BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? कुआलालंपुर में। और कुआलालंपुर आपका कहाँ पड़ता है? मलेशिया में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाल ही में BWF में BWF के अंदर हमारी एक जो है खिलाड़ी हैं जिसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इसका क्या नाम है आपका? PV सिंधु। और इसने कब गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को? तो ये पिछले साल ही दिलाया था। और ये जो संस्था है आपकी BWF, इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1934 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्रिकेट से संबंधित या फिर कुछ खेलों से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ शब्द हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक बार पूछा गया था कि 16 यार्ड हिट शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। फिर आपका पूछा हुआ है कि कम आउट एंड प्ले ये किसका नारा है? तो ये आपका राष्ट्रीय खेल जो है 2010 जब हुआ था उसका नारा है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ओलंपिक जो कमेटी वर्तमान में है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। फिर आपसे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट जब हर साल होता है तो इसकी मेज़बानी कौन करता है? तो इसकी मेज़बानी आपका मलेशिया करता है। फिर आपसे पूछ सकता है अमेरिका कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बेसबॉल से संबंधित है। बेसबॉल करना आप लोग यहाँ पे। और ईरानी ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर उधम सिंह ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। फिर आयरन जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। और वॉलीबॉल जो एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसका कब हुई थी वॉलीबॉल एसोसिएशन की? तो 1 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और यदि हम लोग बात करें, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंजलि भारद्वाज जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये आपकी राइफल शूटिंग से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में एयर सर्विसेज का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक फाइबर आप और जोड़ लीजिए, इसमें थोड़ा एक शब्द छूटा हुआ है फाइबर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर क्या होगा, महाराष्ट्र में अभी लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है तो वहाँ पर इंटरनेट में बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो भारत सरकार की जो कंपनी है BSNL, उसने क्या किया, ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसके तहत क्या होगा कि वो वहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क बिल्डअप करेगी कि 25 किलोमीटर दूर के दायरे में इस सर्विसेज के अनुसार तो इंटरनेट की स्पीड होगी ना वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी जब ये करेगी तो सरकार प्रोजेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में।
तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके हैं उद्धव ठाकरे। हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल की, तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यदि हम लोग दीपांतर यहाँ पर चीफ जस्टिस की बात करें तो ये कौन है वर्तमान में वहाँ पर? तो ये हैं आपके दीपांकर दत्ता। और संजय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये भी महाराष्ट्र में है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि महाराष्ट्र का जो इतिहास है वो कौन सी बुक में लिखा हुआ है? तो ये आपका शिवाजी इन साउथ ब्लॉक में लिखा हुआ है। फिर आपसे पूछ सकता है हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जारी करने वाला जो पहला भारत का राज्य बन गया वो कौन सा बना है? महाराष्ट्र है। फिर आपसे पूछ सकता है प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी आपका बना है महाराष्ट्र। और हाल ही में अन्नपूर्णा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी महाराष्ट्र। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य की लोनार झील का हाल ही में जो पानी है वो पीला हो गया? तो ये कहाँ पर हो गया आपका? ये कहाँ की झील है? महाराष्ट्र की। और हाल ही में पीले से मुझे याद आया, पीला जो कछुआ है भारत में कहाँ पर देखा गया? तो ये आपका जो है ना उड़ीसा में देखा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में घोषित ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका यूएई के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं यूएई के बारे में। देखिए ये 13वां आईपीएल होने जा रहा है जो यहाँ पर होगा। और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? 3 सिटी में होगा। एक तो दुबई में होगा वहाँ की, एक अबू धाबी में होगा और एक शारजाह में होगा। और यूएई के जो है ना काफ़ी बड़े बड़े शहर है। अब आपसे पूछ सकता है आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग होती है। और आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? साल 2007 में। आईपीएल की जो पहली विजेता टीम रही है वो कौन थी? आपकी राजस्थान रॉयल्स। और आपसे ये भी पूछ सकता है इस बार सबसे ज़्यादा जो पैसों में बिकने वाला खिलाड़ी है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और अगला आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में खाड़ी देशों के अंदर पहला एटॉमिक पावर प्लांट लगाने वाला जो देश बन गया है वो भी कौन सा बना? आपका यूएई। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपके बने हैं गुयाना के। अब ये गुयाना जो है ये कहाँ का, कौन सी कॉन्टिनेंट की कंट्री है? तो ये जो है आपका आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका की कंट्री है ये। अब आपको बात करता हूँ मैं। देखिए दो पड़ोस में जो है ना 2 महाद्वीप हैं। एक है आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों को अलग करने वाली नहर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग पनामा नहर। फिर देखिए दक्षिणी अमेरिका से मुझे कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं। पूछ सकता है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किन 2 देशों की सीमा ब्राज़ील से वहाँ पर नहीं लगती? केवल ब्राज़ील वहाँ पे बहुत बड़ा है। तो ब्राज़ील केवल 2 ही देश ऐसे हैं जहाँ पर उनसे टच नहीं होते, बाकी सब टच होते हैं क्योंकि 15 ही तो देश हैं सारे। तो इसमें होगा आपका चिली और दूसरा है आपका इक्वाडोर। ये दोनों टच नहीं होते। अब देखो ब्राज़ील से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ की अध्यक्षता छोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना, सॉरी दूसरा राज्य कौन सा बना है? ये आपका बना है ब्राज़ील। और पहला राज्य पूछ ले डब्ल्यूएचओ के सदस्य होने वाला तो ये आपका अमेरिका है। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका से मुझे कुछ और भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो आलू पैदा करने वाला देश है वो कौन सा है? आपका पेरू है। और आपसे ये भी पूछ सकता है सूरीनाम के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, वहीं की कंट्री है वो। तो हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति ने संस्कृत में शपथ लेने वाले विश्व के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं ये। और इनका नाम क्या है भाई? तो संतोष चंद्र ऐसे कुछ नाम है इनका, चंद्रेश प्रताप संतोषी, ऐसे कुछ नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व का यदि आपको सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी पूछ ले तो ये भी कहाँ पर है आपका? माउंट कोटेक्सी नाम है। और ये भी आपका साउथ अमेरिका के अंदर स्थित है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉल है, और वो फॉल भी कौन सा? आपका एंजल फॉल। और ये एंजल फॉल कहाँ पर स्थित है आपका? ये भी वहीं पर स्थित है साउथ अमेरिका में। और भारत में देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है, ये वियना का पठार है ना। अब हमको कुछ अन्य राष्ट्रपतियों की बात कर लेते हैं। जैसे हाल ही में गुडनी जोहानसन जो है ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपके आयरलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। आपसे पूछ सकता है आंद्रेज टूडोडा, ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपके पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज आप लोगों ने ये पूरी पढ़ाई की और आज हम लोगों से हम आपको जो है ना एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। और आज का हमारा क्वेश्चन है हाल ही में इमरजेंसी में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने इसको घोषणा कर दी है? तो आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दें। और जो है आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा। हमारा ये पहला वीडियो था। हम कोशिश करेंगे आपके लिए हर दिन इसी प्रकार का कंटेंट लाने की। आपने देखा होगा एक एक कीवर्ड के ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी है। और ऐसा वीडियो, ऐसी PDF आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर